एक्वेरियस हाई, ये रीडिंग एक सिचुएशनल रीडिंग है। मैं यहाँ एक सिचुएशन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टिकल एंड आउटकम चेक करूंगी। ये रीडिंग शायद सबसे रेजोनेट ना हो, लेकिन अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। एक्वेरियस सिचुएशन, एक्वेरियस इज रीडिंग। एक्वेरियस, किसी सिचुएशन से आप होल्ड बैक कर रहे हैं एंड अपनी ही गलतियों की वजह से होल्ड बैक कर रहे हैं। ये पास्ट की गलतियां भी हो सकती हैं, ये करंट टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ईगो भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है, कोई भी वो चीज हो सकती है, क्योंकि आप लव होल्ड बैक कर रहे हैं और बहुत ही कम एक्शंस ले रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन डेविल, only because of your own toxicity, only because of your own mistakes। तो ये आपके पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए एप्लीकेबल है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। तो कोई एक इंसान जो अपनी ईगो की वजह से या फिर पास्ट में गलतियों की वजह से लव होल्ड बैक कर रहा है और छोटे छोटे एक्शंस ले रहा है, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो, या फिर आपके पार्टनर हैं जो ईगो दिखा रहे हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और अगर आपने ऐसा कोई स्टेप लिया है तो आपके लिए है। तो आप अपनी ही गलतियों की वजह से अब प्यार को नहीं जता पा रहे हो और छोटे छोटे एक्शंस ले रहे हो। बेसिकली थोड़ा सा रिएक्शन चेक करके एक्शन ले रहे हो। आप देखना चाहते हो कि सामने वाले की क्या रिएक्शन है आपको लेके। आपने अपने आप को प्रायोरिटी में रख के एक न्यू बिगिनिंग की थी और बहुत ही ज्यादा प्यार था आपको उस न्यू बिगिनिंग से, एंड बहुत ज्यादा आप श्योर थे इस न्यू बिगिनिंग के लिए। दैट वाज मेजरली ड्रिवन बाय योर सेल्फ लव। करंट में यू आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन, आपको काफी बुरा लग रहा है, काफी ट्रैप्ड फील कर रहे हो कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप ट्रैप्ड इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो और आपको कुछ करने ना दे। यू आर एन एयर साइन। एयर साइन बहुत ज्यादा फ्रीडम लवर होते हैं, तो अगर एयर साइन को अपने एक्शंस को रोकना पड़े तो फिर तो उनके लिए वो एक जेल बन जाता है। तो इसी वजह से यू आर फीलिंग सो हार्ट ब्रोकन, यू आर फीलिंग सो बैड। जो भी सिचुएशन है जिसकी तरफ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको एक और मौका मिलेगा उसकी तरफ, और आप कंफ्यूज होगे कि क्या ये रियूनियन है, क्या हम साथ में वापस आ गए हैं, या सच में मुझे वापस ये चीज मिल गई है। एक कंफ्यूजन वाली स्टेट पे है। आपका डेविल आपका डिसअपॉइंटमेंट ही है, आपकी ओवरथिंकिंग है, आप जो पास्ट में हुआ है उन चीजों से लेके परेशान है, वही आपका डेविल है। ये कोई वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, और अगर लव रिलेटेड है तो एक ये बहुत ही स्टेबल कनेक्शन से रिलेटेड है। तो एक्वेरियस मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक सिचुएशन जिसमें आप एनर्जी देना चाहते हैं बट नहीं दे रहे, अपने आप को रोक रहे हैं, वो खुद के बनाए हुए मिसकंसेप्शन की वजह से रोक रहे हैं, पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट की वजह से रोक रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल फ्री होके एक्शन ले इस सिचुएशन में, तो ये सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव टर्न हो सकती है। बस आपको गो विद द फ्लो करना है कि देखा जाएगा जो होगा फ्यूचर में, लेट्स गो विद द फ्लो। अगर गलत भी हुआ तो क्या हुआ, यू एटलीस्ट फुलफिल्ड योर ओन विश, राइट। मुझे दोनों एनर्जी आ रही है, ये वर्क एनर्जी भी हो सकती है, ये लव एनर्जी भी हो सकती है। अगर ये लव एनर्जी है तो कोई एक रिलेशन है, पास्ट का रिलेशन भी हो सकता है, बट सम न्यू रिलेशन ऑल्सो। एक रिलेशन है जिसमें ईगो की वजह से
या फिर पास्ट की गलतियों की वजह से आप प्यार दिखाना चाहते हैं पर दिखा नहीं रहे हैं। एंड बहुत ही स्लो हो रहा है ये प्रोसेस, जिसकी वजह से आपको बहुत घुटन फील हो रही है। बिकॉज आप एयर साइन हैं तो आप चाहते हैं कि आप गो विद द फ्लो जाएं, बट येट यू आर थिंकिंग सो मच एंड दिस इज द रीजन आपको ऐसा लग रहा है कि आप जेल में बंद हो गए हैं। दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इज वेरी क्लोज टू यू। अगर ये कोई काम है तो आप इस काम में कोई स्टेप लेना चाहते हैं बट आप डरे हुए हैं और उसकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। आइडियाज हैं बहुत सारे, लेकिन पास्ट में शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो तो आपने पहले से ही दिमाग में बना लिया है कि फ्यूचर में भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, इस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। पास्ट में आपने एक नई शुरुआत की तरफ एक्शन लिया है, एक नई चीज की तरफ एक्शन लिया है। ये चीज आपके लिए ही बनी थी, आपके कार्मिक कर्मों की वजह से, और आपके कार्मिक कर्म न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चीज आपकी लाइफ में आई है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो अच्छे कर्म न्यूट्रलाइज करने के लिए, बुरे कर्म हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप बहुत श्योर थी जो भी कुछ आपने शुरू किया है। एक नया रिलेशन भी हो सकता है जो आपने शुरू किया हो, ये आपका कोई नया काम भी हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है जो आपने शुरू किया, न्यू बिजनेस हो सकता है, बट आप बहुत श्योर थे कि दिस इज समथिंग यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। Why is Aquarius in pain currently? Aquarius आप कंफ्यूज हो करंटली। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको चूज करना है, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि जिसमें आप कंफ्यूज हो। आप एक तरफ दिखा रहे हो कि आपको क्या चाहिए और दूसरी तरफ आप कंफ्यूजन दिखा रहे हो। मतलब यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी है। तो आप ये चीज दिखा रहे हो कि आप बहुत श्योर हो कि आपको क्या चाहिए, इस रिलेशन से क्या चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए। तो कंफ्यूजन किस बात की? What is Aquarius confused about? What is Aquarius confused about? Aquarius, you are confused about taking action in the right direction, which will benefit you. आप इस बारे में कंफ्यूज हैं कि मेरे एक्शंस क्या होने चाहिए। आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं एक्शन लेने के लिए। मैं ये ऑप्शन लूँ या वो ऑप्शन लूँ, बिकॉज क्या मेरे लिए बेटर रहेगा। आप अपने इंट्यूशन से पूछना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको वो इंट्यूशन की बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और आप चाहते हो कि आप अपने आप को प्रायोरिटी में रख के उस तरफ एक्शन लें जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है। और आप जब एक्शन लेंगे तो बहुत ही पैशनेट एक्शन लेंगे और बहुत ज्यादा जोश के साथ एक्शन लेंगे। इसलिए आप इतना ज्यादा सोच रहे हो कि क्या एक्शन लूं, बिकॉज यू नो दैट उसी रास्ते पे आपको लॉन्ग टर्म चलना है। अगर ये कोई काम है तो आप काम में आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आपको ये पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन वो पाने के लिए आपको कौन सा रास्ता चूज करना है ये नहीं पता आपको। आप अपनी इंट्यूशन की सुनना चाह रहे हो कि आपके लिए जो बेटर है वो बताएं, जिसकी तरफ आप पैशनेटली आगे बढ़ सको। ये एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो आप बहुत पैशनेट हो अपने करियर को लेके, तो आप अपने उस करियर को चेज करना चाहते हो। आपको पता है कि आपको इन दी एंड यू वांट टू अर्न वेल, यू वांट टू गेट स्टेबल एंड यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, बट वो गुड लाइफ के लिए आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस, आपको ये नहीं पता, एंड इसी कंफ्यूजन में आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। सो कोई भी सिनेरियो हो सकता है, बिकॉज बैलेंस एनर्जी है। इट कैन बी अ जॉब एंड अ बिजनेस कंफ्यूजन, इट कैन बी अ रिलेशनशिप कंफ्यूजन, इट कैन बी अ पास्ट रिलेशनशिप कंफ्यूजन जो कि वापस आया हो आपकी लाइफ में। Anyways, because of retrograde, most of the people is looking forward for reunions. And आपकी रीडिंग में भी reunion का कार्ड है, another chance का कार्ड है, तो universe will obviously provide you another option towards this. Clarify judgment
for Aquarius. Aquarius कोशिश कीजिए कि आप एक्शन लें. लैक ऑफ एक्शन जो है वो इस सिचुएशन को ज्यादा हार्म करेगा rather than टेकिंग एक्शन. कोई भी एक डायरेक्शन लेके आपके पास जो भी चॉइसेस हैं आप उस तरफ मूव कर जाइए, बिकॉज लैक ऑफ एक्शन विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम देन एनीथिंग एल्स. इन फ्यूचर आई कैन सी यू टेकिंग एक्शन एंड थिंग्स चेंजिंग फॉर यू ड्रास्टिकली. और ये चेंज तभी आएगा जब आप इस ओवर थिंकिंग से, इस होल्ड बैक करने से, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन ले लो, चाहे फियर ले लो, इस होल्ड बैक करने से डर से आगे बढ़ेंगे कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब नहीं है. आई विल हैव टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड आई विल गिव माय एनर्जी टुवर्ड्स वेयर आई वांट टू गिव माय एनर्जी. एंड आप उस तरफ एक्शन ले रहे हो. जैसे ही आप उस तरफ एक्शन लोगे, यू विल सी थिंग्स चेंजिंग फॉर यू. Things changing drastically for you. And the reciprocation of love is there. Reciprocation मिल रहा है आपको प्यार का. आपकी लर्निंग जो यहाँ पे है वो है कि अगर कोई चीज आपको चाहिए, बी वेरी श्योर अबाउट इट एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स इट. यही आपकी लर्निंग है. कोई भी एक ऑप्शन चूज करके बस उसकी तरफ एक्शन ले लीजिए. यू विल रीच योर डेस्टिनेशन एंड यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट. What is Aquarius confused about in the future? Very confused about your stability, very confused to give love or to leave the situation. Where do you want to go? अगर ये कोई काम है तो आप ये कंफ्यूज हो कि हाँ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और शुड आई कीप ऑन डूइंग व्हाट माय प्रोफाइल इज, या फिर मैं कुछ डिमांड करूं, या फिर यू नो इफ यू हैव, अगर कोई आपका प्रोजेक्ट छूट गया है तो you want to demand that project back. It can be that कोई रिलेशनशिप छूट गया है, you want that relationship back. तो वो रिलेशनशिप तभी वापस आएगा जब आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि एक्शन लेना जरूरी है. प्रोक्रेस्टिनेट करना, जैसी चीजें टफ हो जाए तो छोड़ के भाग जाना, ये सारी चीजें आपको सिर्फ हिंडर करेगी, सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी आपके, चाहे रिलेशनशिप हुए चाहे काम हुए. जैसे ही थिंग्स गेट टफ, आई सी यू either thinking very negatively about it or leaving that situation completely. तो एक्शन लेना जरूरी है, बिकॉज एक्शन से ही रिजल्ट मिलेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वेरी पैशनेट एंड वेरी श्योर अबाउट योर एक्शंस, बट दिस इज वन ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, और करंटली आप इसी सिचुएशन में हो. It's something which is very close to your heart, something which is meant for you. बस आपके एक्शन लेने की देरी है. आप एक्शन लोगे तो उसका कोई एक फाइनल एम आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट एक डायरेक्शन तो आएगा. What is the final result of this situation for Aquarius? Reunion. आप कितनी भी कोशिश करें, ये सिचुएशन वापस आपकी लाइफ में आ रही है. आप कितना भी ओवर थिंकिंग कर लें कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट दिस सिचुएशन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ. नाउ दिस डज नॉट मीन, अगर ये लव रिलेशन है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वापस रिलेशन में आएंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वापस बातचीत शुरू हो जाए. रियूनियन मीन्स दोनों एनर्जी वापस कॉन्टैक्ट में आ रही है ना. उसके आगे आपको कैसे लेके जाना है, दैट इज योर फ्री विल. तो दिस सिचुएशन इज लीडिंग टू रियूनियन, एंड ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन लेने का वेट हो रहा है यहाँ पे. द मोमेंट यू टेक एक्शन द थिंग्स विल गो फाइन. ऑल्सो अनदर थिंग, अगर ये वर्क रिलेटेड है तो फिर जो भी आप चूज करेंगे, जो भी आप सिचुएशन चूज करेंगे, that situation will open up a lot of doors for you and will create a lot of opportunities for you, and you will be quite happy. You will meet a lot of influential people and make a lot of friends. दूसरा, अगर ये work related है and you have been not in touch with something थोड़े टाइम से, वो चीज वापस आएगी आपकी लाइफ में. तो एंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बस आप एक एक्शन ले लीजिए. सो इफ आई वांट टू समराइज दिस, तो एक्वेरियस ऐसी कोई सिचुएशन है
जिसमें आप ओपन अप करना चाहते हो बट एक्शन नहीं ले रहे हो। वो एक्शन ना लेने का रीजन आपका खुद का डेविल है। आपने या तो पास्ट में गलतियां की हैं या करंटली गलती ना कर दो या फियर या प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई एक ऐसी चीज की वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। पास्ट में आप ने एक नई शुरुआत की थी एंड वो आपको कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आई थी, ईदर गुड और बैड। अगर आपके अच्छे कर्मा थे पास्ट लाइफ में या करंट लाइफ में तो अच्छे लेसन्स, अगर बुरे कर्मा थे तो बुरे लेसन्स, बट इट ओपन्ड डोर फॉर यू टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। ये जो न्यू बिगिनिंग है इसने आपको सिखाया कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए लाइफ में, एंड वो उसकी तरफ एक्शन ना लेने की वजह से आप बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, बिकॉज आप अंदर से कुछ और फील करते हो और आपको ऊपर से कुछ और दिखाना पड़ रहा है। आप अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हो उस वजह से आपको बहुत घुटन फील हो रही है। वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज यू आर एन एयर साइन। I can see reunion for you in the cards future में, and this is a definite reunion. एंड अगर ये काम है तो कोई पुराना काम जो आपसे छूट गया होगा वो वापस आएगा, अगर ये कोई इंसान है तो वो वापस आएंगे। वापस आने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप शुरू होगा, बट देयर विल स्टिल एन एनर्जी कनेक्ट, अ क्लोज वन बिटवीन बोथ ऑफ यू।